जेन्युइन बायर और सप्लायर चाहिए, तो कस्टम में कोई दिक्कत नहीं होती है। सर एक और बेसिक क्वेश्चन है, कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस क्या होता है? उनके साथ सबसे बड़े स्कैमर्स इन पोर्टल पर होते हैं कि कोई भी पेपर्स में गलती नहीं होगी। देखिए, सेफेस्ट पेमेंट मेथड तो मैं कहूँगा इस हाथ ले इस हाथ दे, अपने इंस्पेक्शन में अपनी देख रेख में माल को लोड कराएं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर किसी को एचएमएस इंपोर्ट करना है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या रहेगा? ये सबसे बड़ी गलती इंडियन लोग करते हैं। तर सैकड़ों करोड़ का डेली स्कैम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में देखा था, हमने एचएमएस स्क्रैप के रिलेटेड बात की थी। तो आज हम बायर सप्लायर और कुछ और बेसिक क्वेश्चंस लेंगे सर से। डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर हैं हमारे साथ। सर को 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। तो सर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, सप्लायर वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसेस तो उसी तरह से है जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। बैंक हमारा अकाउंट खोलता है तो केवाईसी करता है कि इनका ये जहाँ है वो जगह है, इनके पास कोई प्रीवियस अकाउंट तो नहीं है, इधर उधर तो नहीं है। ये सब चीज़ें चेक करनी होती है और उसका बैंक चेक करना होता है। बैंक कितने लोगों से काम हो रहा है, डिफॉल्टर तो नहीं है, उसका सिबिल स्कोर कितना है, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। ठीक है। और खाली चेक करने से काम नहीं है, जिस वक्त वो काम कर रहा है उस वक्त भी प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए। वो गलती भी कर सकता है, मान लिया कि वो सही आदमी है लेकिन वो गलती से हमको गलत कर सकता है। तो सबसे बढ़िया ये है कि एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। और जैसे आपका ये स्टैंडर्ड बिल्कुल स्टार्टअप इंडिया में जी। रेगुलर होता है। आप बताएं। स्टार्टअप इंडिया आपको प्रैक्टिकल आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कराने में पूरी हेल्प करता है। डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की पूरी गाइडेंस रहती है, आपको स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करते हैं कि कैसे आपको काम स्टार्ट करना है। अगर आपको भी डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से मिलकर काम स्टार्ट करना है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जेन्युइन सप्लायर कैसे आइडेंटिफाई करें? हाँ, जैसे मैं बता रहा था आपको कि आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप ये इन पोर्टल्स पे जाएंगे, बाबा जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ये मार्टम, ये एक्सपोर्ट होम, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ। ओके। कोई सीरियस बायर या सेलर इन पर नहीं है। ये एक झुंड क्रिएट किया जाता है कि आप उनको उनकी सब्सक्रिप्शन बाई करें और उनके साथ सबसे बड़े स्कैमर्स इन पोर्टल पर होते हैं। ठीक है। तो जहां से सही लेना है वो स्टार्टअप इंडिया उसकी ट्रेनिंग देता है आपको, कहाँ से एग्जैक्ट जेन्युइन बायर और सप्लायर चाहिए। इसका कोई एक तरीका नहीं है, इसके कई तरीके हैं। लेकिन ये जो सोशल प्लेटफॉर्म पॉपुलर हो रहे हैं, जो हर बच्चा बच्चा सोच रहा है कि चलो मैं इस बाबा पे चला जाता हूँ और इसको मैं पूरा सारे उस पर होंगे, वो नहीं है तरीका आजकल। एक जमाने में था, किसी जमाने में, लेकिन अभी उसमें मैक्सिमम स्कैमर्स घुसे हुए हैं। तो तो सर ये मेरा ट्रेनिंग हम देते हैं कि ओके। कैसे कहाँ फाइंड कर। सर एक और बेसिक क्वेश्चन है, कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस क्या होता है? कस्टम क्लियरेंस का बहुत ही आसान प्रोसीजर है, लोगों ने इसको भी बहुत बड़ा एक हवा बना रखा है। जी। कस्टम सरकार का एक डिपार्टमेंट है, आज का नहीं है, सैकड़ों सालों से। और जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गलत लोग भी घुसे होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप अपने पेपर्स को इतना सही बनाएं कि उनको कोई मौका ना मिले आपको परेशान करने का। और जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से पेपर्स बनाएं तो कस्टम में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप मिस डिक्लेयर ना करें चीज को, और पहले जैसे आने से पहले एक अच्छा कस्टम हाउस एजेंट पकड़े, CHA जिसको बोलते हैं, तो वो आपका केयर करेगा कि कोई भी पेपर्स में गलती नहीं होगी। तो बहुत आसानी से आपका सब काम हो जाता है कस्टम में। लेकिन अगर आपको प्रोसीजर नहीं मालूम, गलतियां कर रहे हैं, एक पेपर है एक पेपर नहीं है, या उसमें कोई गलती लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आपको दिक्कत होगी। ओके। तो कस्टम सीएचजी की फीस कितनी होती है? ये डिपेंड अलग अलग करता है। देखिए, जैसे वकील की फीस, एक वकील 500 रुपये में काम करता है, एक वकील 5 लाख रुपए लेता है। खैर इतना डिफरेंस तो नहीं होता है CHA में, लेकिन अलग अलग जगह पे और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए इन्होंने अलग अलग फीस बना रखी है। बड़ा कस्टमर है तो फीस ज़्यादा लेते हैं, छोटा आदमी है कम लेते हैं। ये आपस का बिल्कुल लेन देन है। जैसे आलू प्याज का कोई रेट नहीं है, जब आप रेडी पे खरीदते हैं तो आप वो 5 रुपए की चीज़ 10 में बेचना चाह रहा है, जी। आप 5 में भी ले सकते हैं। तो ये बाइंग सेलिंग का ये नेगोशिएशन से ही है, कोई पर्टिकुलर फीस नहीं है। ठीक है।
सर पहली डील में सेफेस्ट पेमेंट मेथड क्या है? देखिए, सेफेस्ट पेमेंट मेथड तो मैं कहूँगा इस हाथ ले इस हाथ दे, जिसको है। टेबल पेमेंट बोलते हैं। जी। आपके पास आप सबसे सेफ ये है कि आपके सामने माल लोड होना चाहिए अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो, और जो रेट फिक्स हो गया है आप अपने इंस्पेक्शन में, अपनी देख रेख में माल को लोड कराएं। आपको पता होना चाहिए जेन्युइन पेपर्स क्या होते हैं, जेन्युइन पेपर्स लें तो बिल्कुल सेफ होगा। और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भूल से भी उधार ना दें किसी नए आदमी को। अगर आप उसे जानते हैं, पुराना बिजनेस हो रहा है, तो वहां तो उधार चल सकता है, जी। लेकिन नए आदमी को उधार ना दें। ये सबसे बड़ी गलती इंडियन लोग करते हैं कि या तो एडवांस दे देते हैं या उधार दे देते हैं, फिर वो तकलीफ में आते हैं। मैं तो सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को इस बारे में थोड़ी जानकारी सिखाने का कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए उनका, वरना वो कहते हैं आपने हमसे आईसी कोड नंबर ले लिया, आपने पैसा भेज दिया, आपने पैसा मंगा लिया, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो उनको गाइड करे। बैंक जो पैसा भेज रहा है उनके बिहाफ पर, वो भी उनको गाइड नहीं करता है। तो अधिकतर सैकड़ों करोड़ का डेली स्कैम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्योंकि इंडिया का जो भोला भाला इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है वो बगैर जानकारी की वजह से अपना नुकसान करता है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने की और उनको इस बारे में कि वो गलत हाथों में ना फंसे। पर कितने लोग हमारा वीडियो देखेंगे? बहुत आसान है अगर आप प्रोसीजर से चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर किसी को एचएमएस इंपोर्ट करना है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या रहेगा? जी, ये भी अच्छा है। देखिए, एचएमएस हो या कॉपर हो या एल्युमिनियम हो, एक ही प्रोसीजर। डॉक्यूमेंटेशन यही होता है कि बहुत ही लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लोग डॉक्यूमेंट्स का भी एक हवा तैयार करते हैं। मैंने ये देखा है कई कोर्सेज बेचने वाले लोग हाँ जी। महीनों तो डॉक्यूमेंट्स ही सिखाते रहते हैं, जबकि बड़ा सिंपल है। सबसे पहले एक प्रोफोर्मा इनवाइस बनती है, जी। जो कि एक एस्टिमेट इनवाइस है, अंदाजा है एक इनवाइस का, उसमें सब डिस्क्रिप्शन रहता है। फिर एक फाइनल इनवाइस बनती है जब माल एक्चुअल लोड होता है। जब इनवाइस बनेगी, किसी न किसी कंटेनर में डाला जाएगा, तो एक पैकिंग लिस्ट बनती है कि इस कंटेनर में क्या क्या है और उसमें किस कार्टन में क्या है, उसका नंबर। बिल्कुल जैसे मकान मूव करते हैं जी। तो कार्टन्स के ऊपर नंबर रखा जाता है, पैकिंग लिस्ट बनती है। इसी तरह से हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बनती है। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, फिर सबसे बड़ी शिपिंग लाइन की रिसीट है, जिसको हम बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं, सीवे बिल भी बोलते हैं, एयरवे बिल भी बोलते हैं। तो वो बनता है। ये लिमिटेड चीज़ें हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चाहिए होती बहुत बहुत थैंक यू सर। जी। अगर आप लोगों को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की गाइडेंस से, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट या मैसेज जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।